हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी का नाम है सर्कस का खौफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बच्चे के रूप में सैली को हमेशा सर्कस से मोहित किया गया था। कलाबाज, जोकर और जानवर सभी उसे जादुई लग रहे थे। इसलिए जब उसने सुना कि एक घूमने वाला सर्कस उसके शहर में आ रहा है, तो वह उसे देखने के अवसर को रोक नहीं पाई। जब वह सर्कस में पहुंची तो अपने चारों ओर के नज़ारों और आवाज़ों से चकित रह गई। हवा में उड़ते कलाबाज और करतब दिखाने वाले मसखरे और गुब्बारे वाले जानवर और पिंजरों में विदेशी जानवर भी थे। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, सैली को बेचैनी होने लगी। मसखरों की विचित्र मुस्कान और व्यापक होती जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जहाँ जहाँ भी वह जाती थी, उनकी आंखें उनका पीछा करती थीं। उनके पिंजरों में जानवर बेचैन लग रहे थे, और उनकी आंखें भी आज़ाद करने के लिए उनसे विनती कर रही थी। अचानक रोशनी चली गई और सैली ने खुद को अंधेरे से घिरा हुआ पाया। उसने अपने कानों में अजीब फुसफुसाहट की आवाज़ सुनी, और उसे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे एक जोकर खड़ा है। उसकी रंगी हुई मुस्कान असंभव रूप से चौड़ी थी। सैली ने भागने की कोशिश की, लेकिन जोकर ने उसे बांह से पकड़ लिया और सर्कस के किनारे एक तंबू की ओर खींच लिया। अंदर उसने लोगों के एक समूह को देखा। सभी जमीन से बंधे हुए थे। उनके चेहरे दहशत में थे। सैली ने भागने की कोशिश की, लेकिन जादूगर ने उसे बांह से पकड़ लिया और सर्कस के किनारे एक तंबू की ओर खींच लिया। अंदर उसने लोगों के एक समूह को देखा। सभी जमीन से बंधे हुए थे। उनके चेहरे भी दहशत में थे। जोकर ने सैली को उनके बगल में घुटने टेकने के लिए मजबूर किया, और जैसे ही उसने ऊपर देखा कि अन्य जोकर उनके चारों ओर इकट्ठे हुए थे, वे सभी चाकू और अन्य नुकीली वस्तुएं पकड़े हुए थे, और वे उस भाषा में जाप करने लगे जो सैली को समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही सैली ने सोचा कि वह मरने वाली है, रोशनी अचानक वापस टिमटिमा उठी और जोकर पतली हवा में गायब हो गए। सैली को तंबू में अकेला छोड़ दिया गया। जैसे ही वह रात में ठोकर खाई, उसने महसूस किया सर्कस बिना किसी निशान के गायब हो गया था। आज तक कोई नहीं जानता था कि घूमने वाले सर्कस या उसमें फंसे लोगों का क्या हुआ था। लेकिन सैली निश्चित रूप से एक बात जानती है, वह उस रात के अनुभव को कभी नहीं भूल पाएगी। जैसे ही सैली टेंट से बाहर निकली, वह सदमे की स्थिति में थी। उसका दिल धड़क रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ था। उसे हमेशा सर्कस से प्यार था, लेकिन अब यह एक बुरे सपने की तरह लग रहा था, जिससे वह कभी नहीं बच सकती। सैली भागकर पुलिस स्टेशन गई और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। पुलिस ने घूमने वाले सर्कस की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सर्कस का कोई रिकॉर्ड कभी मौजूद नहीं था। कोई टिकट नहीं बिका, कोई विज्ञापन या ऐसा कुछ भी नहीं था। सैली जानती थी कि उसने जो भयानक अनुभव किया था, उसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। उसे हर रात बुरे सपने आने लगे, उन पलों को फिर से जीना जब उसके मसखरे द्वारा बंदी बना लिया गया था। साल बीतते गए और सैली ने अपने जीवन में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। उसकी शादी हुई, उसके बच्चे भी हुए, और उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। लेकिन सर्कस और मसखरों की याद ने उसे परेशान कर दिया, और वह कभी भी इस भावना को दूर नहीं कर पाई कि वे अभी भी बाहर थे और उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन एक पड़ोसी शहर से गाड़ी चलाते हुए निकला। सैली ने उस पर एक सर्कस का पोस्टर देखा, जो अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। नाम अलग था, लेकिन लोगो और चित्र वही थे, जो सर्कस में कई साल पहले गए थे। सैली का दिल दौड़ने लगा, और वह जानती थी कि उसे जांच करनी है। वह सर्कस में गई, और जब वह मैदान में घूम रही थी तो उसे देजा वू का एहसास हुआ। सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा बरसों पहले था। जब वह जा रही थी तो एक जोकर उसके पास आया, और वह जम गई।
लेकिन उस पर हमला करने के बजाय विदूषक ने उसे एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पर एक फ़ोन नंबर था। सैली उस नंबर पर कॉल करने से झिझक रही थी, लेकिन उसने आखिरकार कॉल किया। लाइन के दूसरी छोर पर एक आवाज़ की पुष्टि की। सर्कस वास्तविक था, लेकिन अवैध गतिविधियों के कारण इसे बंद कर दिया गया था। आवाज़ ने उसे यह भी आश्वासन दिया कि विदूषक हिरासत में है और फिर कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सैली को आखिरकार लगा जैसे वह फिर से सांस ले सकती है। उसे यह जानकर राहत मिली कि सपना आखिरकार खत्म हो गया और वह अपने जीवन के साथ आगे बढ़ सकती है। उसने फ़ोन नंबर के साथ कागज़ के टुकड़े को जला दिया और जैसे ही आग की लपेटों ने उसे भस्म कर दिया, उसे लगा जैसे सब कुछ मुश्किल मुक्त हो गई हो।